है। यही तो उसका परीक्षा है, उसको मेरे साथ खड़े होना कि अपने भाई के साथ खड़े होना है। मैं तो बोला तुम्हारी मर्जी, तुम तुम्हारे भाइयों के साथ खड़े होना तो तुम्हारे भाइयों के साथ खड़े, मेरे साथ खड़े, क्योंकि वो जब मेरा चोट देखी बोली आपको बहुत चोट लगा, मुझे पता ही नहीं था, मैं कंप्लेन करूंगी, थाने में जाकर घेराव करती है, नहीं मैं सबके खिलाफ कंप्लेन करती, फिर उसका बयान बदलता है। वो मारने के लिए नहीं आए थे, लड़की मारने के लिए नहीं आई थी कि लड़की ने मारा। जो मारा है मैं उनका नाम लिया हूँ, मुझे झूठे बात नहीं बोलना, नहीं कौन कौन मारा है। उसके दोनों भाई, उसके दोनों जीजा, उसके बड़े पापा का लड़का दिनेश, उसकी वाइफ सीमा राजभर जो पत्नी दिनेश की है, ये सब ने मिल के मारा है, मैं उन्हीं का नाम लिया। बात करती है कि हम आपको जाने नहीं देंगे। मैं बोला अगर तुमको शादी करना है अभी सिंदूर पहना दे तो लिवा के चलता हूँ। शादी कोई बात ही नहीं कर रही थी, तो उसके घर वाले खुद ही रोके, यही जो बातें होगी। उसके भाइयों ने मंडप के पास ही रोका, जो बातें करना यही करो। जब मैं 3 बजे से लेकर 5 बजे तक उसको बात कर रहा था, तब समझ में नहीं आ रहा था क्या बात कर रहा था। भाई अपनी बीवी नहीं रख पा रहा है, 10-12 साल से उसकी बीवी मैके में है, अपनी बेटी का मुंह भी नहीं देखा है, वो क्या अपनी बहन का घर बसाएगा। थाने में गई थी वो कि मैं उनसे ही शादी करूंगी, और ड्यूटी लेके गई थी थाने में। आप चाहिए तो जाके बात कर सकते हैं, एक वीडियो डाला गया है, और 2-3 पेटी लेके गई थी थाने में कि हमको जाना, उन्हीं के घर जाना, चाहे मार डाले चाहे जो कर डाले, और हम सबके खिलाफ गवाही देंगे कि उनको मारा गया है, काफी ज्यादा चोट लगी है, पहले मैं देखी नहीं थी इतनी चोट लगी है। तो ऐसा मतलब इसमें क्या समझे, मैं तो यही चाहता हूँ कि उचित कार्रवाई हो। वो कितना भी बचाव में उतरेगी अब तो उचित कार्रवाई होगा, क्योंकि हो गया, मुकदमा दर्ज, एफआईआर हो चुका है, मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है, तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो कह रही थी कि जो कार और की डिमांड है सब मेरे पास भी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो बातें कर रहे थे, उसके 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 अनुसार आपके भी खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कार की डिमांड मांगा हूँ उसके पास रिकॉर्डिंग होगी, वो रिकॉर्डिंग पेश करे कि कहाँ कार की डिमांड मांगी गई। हम तो अब पेश कर रहे हैं, गहने के लिए मतलब झगड़ा हुआ है, हम तो अभी आपको वीडियो दे ही रहे हैं ना, वीडियो कैमरा आपको दे रहे हैं, जो लास्ट में सीन है गहने के लिए हुआ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कह रही थी कंचन कि मैं अवधेश के साथ ही रहना चाहती हूँ। देखिए मुझे भी ऐसा लगता था कि मतलब हाँ लड़की सही है, लेकिन अभी अब मेरे साथ वो खड़ी नहीं हो रही। मेरी पहली शर्त है अपने भाइयों के खिलाफ कंप्लेन करे, गवाही दे, जो जो मारे हैं अभी भी हम उसको रखने के लिए तैयार हैं, घर वाले चाहे माने चाहे ना माने। हाँ, ये घर वाले, आपके पिताजी, आपके भाई और तमाम रिश्तेदार आपके पीटे गए आपके सामने ही, इसके बाद भी आप उसको अपनाना चाहते हैं? देखिए मतलब उसका क्या कारण है, जैसे लड़की गवाही दे रही है कि मुझे नहीं पता था, मुझे पकड़ लिया गया था, तो मैं उसको एक बार मौका दिया हूँ। क्योंकि देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लड़की मारने के लिए नहीं आई थी, लड़की मारने के लिए नहीं आई थी कि लड़की ने मारा। जो मारा है मैं उनका नाम लिया हूँ, मुझे झूठे बात नहीं बोलना, नहीं कौन कौन मारा है। उसके दोनों भाई, उसके दोनों जीजा, उसके बड़े पापा का लड़का दिनेश, उसकी वाइफ सीमा राजभर जो पत्नी दिनेश की है, ये सब ने मिल के मारा है, मैं उन्हीं का नाम लिया हूँ। अब वो तय करना चाहती है कि वो अपने भाइयों के साथ रहना चाहती है, मेरे साथ रहना चाहती है। मुझे दुख है इस बात का कि मेरा भाई मारा गया, जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना है। पिताजी अभी एडमिट है निजी अस्पताल में, आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं, पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, रिपोर्ट अभी आना बाकी है, बाहर जाती है रिपोर्ट। बहुत सारा ज़्यादा तकलीफ है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि मैं कभी सोचा नहीं था जिस परिवार के लिए मैं इतना सारा करता था, वो परिवार बदले मुझे इस तरह मतलब कीमत चुकाना पड़ेगा। गेट से बुलाने के बाद जब दुल्हन कहती है कि मैं गेट से उनको बाहर से बुला के ले आती हूँ, गेट से थोड़ा सा अंदर आने के बाद वो बैठ जाते हैं, कहते हैं अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। ये सब सारी सारी बातें झूठ है। वो पूरा गुस्से में क्रोधी में बात करती है कि हम आपको जाने नहीं देंगे। मैं बोला अगर तुमको शादी करना है अभी सिंदूर पहना दे तो लिवा के चलता हूँ। शादी कोई बात ही नहीं कर रही थी, तो उसके घर वाले खुद ही रोके, यही जो बातें होगी। उसके भाइयों ने मंडप के पास ही रोका, जो बातें करना यही करो। जब मैं 3 बजे से लेकर 5 बजे तक उसको बात कर रहा था, तब समझ में नहीं आ रहा था क्या बात कर रहा था। तब तो अपने भाइयों को सुन रही थी, रिश्तेदारों को सुन रही थी, नहीं मुझे नहीं करना है, अब गहने के साथ ही शादी करे। मैं तो अपील करता हूँ उस पूरे गांव में कोई शादी ना करे, जो भी हमारे राजभर बिरादरी है, राजभर लोग हैं, मैं उन लोग निवेदन करता हूँ पूरे गांव लेदरही में कोई शादी ना करे। वहाँ के लोग ऐसे सोचिए, जब हमारे नहीं हुए इतना करने बाद वो किसके होंगे। पूरा स्वार्थी लोग हैं। बहुत सारा रिकॉर्ड है जो मैंने पैसा खर्च किया है, वो मैं पेश करूंगा आप लोग के सामने, आप लोग उसमें दिखा सकते हो। सरासर झूठ बोल रही है, अपने भाइयों को बचाव कर रही है कि मेरे भाइयों को कैसे मतलब, क्योंकि उसके भाई लोग अभी बाहर नहीं जा पाएंगे, उसलिए बचाव में उतरी है। तो कभी कभी मुझे ये भी लगता है जो मुझसे शादी करना चाहती है वो भी अपने भाइयों के बचाव के लिए करना चाहती है। हाँ, नहीं, वो तो ये भी कह रही थी कि अवधेश जी भी मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि घर वालों के दबाव में रहते हुए भी वो दूसरे की मोबाइल से आने के बाद यहाँ से फोन लगा। ये गलत बात है। हमारे घर में कोई दबाव नहीं बनाया था, हम कोई और नंबर से कॉल ही नहीं की थी। उसके तरफ से फोन आया था, हमने ब्लैक लिस्ट में डाला था। सिर्फ एक ही बार हमारी बात हुई थी कि भाई देखो तुमको जैसे जो हमको मारे हैं वो खिलाफ अगर कार्रवाई करवाओगी तो हम तुमको अपनाने के लिए तैयार हैं, और कोई बात नहीं। अगर कोई बात हुई है तो रिकॉर्डिंग पेश करे आपके सामने।
अगर कुछ बातें हुई है तो रिकॉर्डिंग पेश करना चाहिए ना, और कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हमारे घर वाले कोई दबाव नहीं, एकदम हमारी मर्जी शादी हो रही थी। अब ये जान लीजिए मेरे घर वाले कहते थे इतना मत आइए जाइए, उनको जो भी दिक्कत है। जब उनका भाई यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, उसका पैर दर्द कर रहा था, उसका भाई देखने तक नहीं आया। और एक चीज और है, उसका भाई अपनी बीवी नहीं रख पा रहा है, 10-12 साल से उसकी बीवी मैके में है, अपनी बेटी का मुंह भी नहीं देखा है। वो क्या अपनी बहन का घर बसाएगा जो अपनी बीवी का नहीं हुआ? उसकी बीवी मैके में है। शादी में नहीं आई थी वो? शादी में नहीं आई थी, 10-12 साल से मैके में है, लिवाने नहीं गए। ये लोग इतने नंगे लोग हैं। मेरी बातें होती थी क्योंकि वो रिलेशन में आती है, पूछा मैंने। पहले तो ये लोग मुझे चढ़ाते थे ऐसी वैसी, जब मैं उससे बात किया तब मुझे पता चला इन लोग की गलती है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, ये सब सारी चीजें हैं। वो लोग पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं कि किसी भी कारण सुलह हो जाए, जबकि ये सुलह होने वाला नहीं है। उसको मैं साफ क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई मार खाया है, मेरे पिताजी मार खाए हैं। अब तो मुकदमा लगी गया, उन लोग खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन से मेरी यही मांग है। वो लोग हल्के में ले रहे थे, सोच रहे थे चलो हो जाएगा, पैसे की गर्मी थी तो उस समय समझ में नहीं आया, लड़की को भी समझ में नहीं आया। अब चढ़ाने वाले चढ़ा दिए, अब उसको समझ में आ रहा होगा कि क्या मेरा बिगड़ा है क्या नहीं बिगड़ा है। बात समझ रही नहीं समझ रहे? अब तो कोई शादी भी नहीं करेगा, कोई करेगा? सोशल मीडिया पूरा वायरल हो रहा है ये सारी चीजें कि तुम किसी के लाइफ के साथ खेल रही हो। उन्होंने मेरे लाइफ के साथ पूरा खेला, और वही नहीं पूरे परिवार वालों ने मिल के पूरा समझ लीजिए हमारा टाइम बर्बाद किए, मान सम्मान गया, मार भी खाए, और ऊपर से दुनिया भर का बयानबाजी कर रही है। आखिर में क्या चाहते हैं? अगर वो शादी करना आपसे, आप भी अब भी कह रही कि मैं शादी कर लूंगी अवधेश से। मैं तो यही बोल रहा हूँ, देखो ये लास्ट मेरा कहना है कि उचित कार्रवाई करवाए। अपने भाइयों को, अपने जीजा पे जितने लोग मारे हैं, वो गांव के लोगों का नाम नहीं जान पा रहे हैं ना, मैं नाम बता रहा हूँ। जब वो घटना स्थल देखी नहीं है, उसको अपने भाइयों पे विश्वास, अगर उसको मेरे साथ रहना है तो उचित कार्रवाई करवाए। आपकी बातों पे विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, उसको विश्वास करना पड़ेगा, तभी तो मैं विश्वास करूंगा। अगर मेरे साथ वो रहना चाहती है, पूरा परिवार, सोचिए कोई ऐसा लड़का होगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कहेगा कि बीवी मैं अपना लिए तैयार हूँ। मैं अपने घर वालों को अगेन जा रहा हूँ उसके लिए, तो उसको भी मेरे अगेन आना पड़ेगा, घर वालों को मेरे लिए खड़े होने पड़ेगा। क्योंकि इस समय मुझे वास्तव में चोट लगी हुई है, आपको तो मैं पहले ही दिखा चुका हूँ कि चोटें लगी, वो चोटें देखी भी है खुद कि कितनी चोटें लगी है तभी से। और उसके ऊपर भी उसके घर वाले दबाव बना रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। अभी तक कोई केस नहीं की थी। वैसे चोट देख ली, वो आई थी मिलने आपसे? नहीं, मिलने कुछ नहीं आई थी। वो जब इंस्टाग्राम पे जब फोटो डालते हैं ना, जैसे वायरल होता है ना वीडियो पूरा, तो उसमें पूरा मैं आप लोग को तस्वीर दिया था पूरा पीठ उठ का, तो उसमें वो देखी थी। यही सब चीजें हैं। थाने में हमको मिली थी 2 मिनट के लिए, वो बोली मतलब ये सर हमारा पट्टी बंधा हुआ, मिली थी 2 मिनट कि आपको इतना चोट लगी, हमको पता नहीं। हमको देखो जितने लोग मारे हैं तुम्हारे भैया तुम्हारे जीजू, उचित कार्रवाई करो, उसके बाद हम तुमको एक्सेप्ट करेंगे। यही आपकी आखिरी मांग? हमारे यहाँ यही मांग है, आखिरी मांग है। क्योंकि अगर वो अपने भाइयों के लिए बचाव में उतरती है तो हमारे यहाँ से फिर टाटा बाय बाय होगा। अगर हमारे साथ खड़ी होती तो हम उसको एक्सेप्ट करने तैयार। तो घर वाले भगा देंगे आपको तब? हमारे में तो बोला हमारे घर वाले भगा, हमारे घर वाले वैसे भी हमको घर नहीं रखेंगे, हम उसको कहीं और लेकर रखेंगे। हाँ, इतना हम उसके लिए बोले कि चलो हम तुमको कहीं भी लेकर रख लेंगे। आज निकल हो सकता है 2-4 साल 10 साल बाद घर वाले कभी मांगे। बात समझ रहे हैं? क्या होता है ना, और कोई लड़की होती ना पहले अपने पति साथ खड़ी होती, मेरी बात सुनिए, पति साथ खड़ी होती, मुकदमा करवाती, जो भी मारे हैं जो भैया जीजू, उसके बाद 2-4 साल बाद हो सकता है मन बदलता, किसी का घर वाले को मनाते, आके खड़ी होती, बताइए वो कह रही है आपको इतनी चोट लगी है मैं नहीं रह। जो जब उसको कुछ भी प्रॉब्लम होता था, मैं लखनऊ तक चला गया और मुझे इतनी सारी चोटें, वो कहाँ खड़ी है अभी तक? है कहीं खड़ी? अभी तक इर्द गिर्द में भी कहीं नजर नहीं आ रही है। इससे साफ पता चलता है वो सिर्फ अपने भाइयों का बचाव कर रही है बस। ये हमने तमाम बातें अवधेश जी से किया, और इनकी यही मांग है कि जब तक कंचन अपने भाइयों के खिलाफ, अपने जो भी नात रिश्तेदार थे वहां पे मारपीट करने में, जीजा वगैरह, उनके ऊपर जब तक गवाही नहीं करेगी तब तक हम उसको नहीं लाएंगे, ये इनकी मांग है। और कंचन भी कह रही है कि अवधेश जी के साथ मैं रहूंगी, लेकिन उनके ऊपर उनके घर वालों का दबाव है। यानी दोनों तरफ से घर वालों का ही दबाव इनके अनुसार और उनके अनुसार सामने आ रहा है। फिलहाल आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।